आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परीक्षा का कुंजी से एक संबंध और मनुष्य का एक बुढ़ापा के साथ एक संबंध। क्योंकि सभी शब्दों को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, तो इसका अभिप्राय ये सभी शब्द ज्ञान से संबंध रखते हैं और यूं कहो कि सत्वगुण से संबंध रखते हैं, या दूसरे सरल शब्दों में यह कहो कि ये एक अच्छाई की स्थिति है। भले ही 100% अच्छाई ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अच्छा बनने की एक स्थितियों पर जब मनुष्य का एक संकल्प बन जाता है, मन में विचार आने लगता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी तो गीता में ही बार बार कहते हैं, कोई बड़े से बड़ा दुर्मात्मा भी हो, जितना भी पापी हो, लेकिन जब भी वो परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, यानी कि सदमार्ग पर चलने लगता है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। यानी कि परमात्मा उस स्थिति विशेष में यहां तक भी कह देते हैं कि अब आप उसको धर्मात्मा ही समझो। ऐसे तो शास्त्रों में भी कितने उदाहरण आते हैं, जिसमें जो पहले देखिए कोई तामसी था, कोई राजसी था, फिर वो सात्विक बन गए और सात्विक स्थिति को इतना सुदृढ़ किया कि वो विशुद्ध सतोगुनी सत्ता यानी कि परमात्मा को पा गए। ऐसे उदाहरण आपके हमारे जीवन में कहीं कहीं देखिए, एक वास्तविक जीवन में भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, शास्त्रों में भी ऐसी दृष्टांत आते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि आपको में सत्वगुण का संग करना चाहिए। ये एक लाभदायक स्थिति है। और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि सत्वगुण को आप मुक्तिदायक एक गुण समझो। देखिए प्रकृति के तो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अक्सर हमारी तो देखिए प्रतिदिन की चर्चाएं इसी 3 गुणों पे ही आधारित होती हैं। और दूसरे शब्दों में तो आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो भी तो माया के बने हैं, प्रकृति के बने हैं। प्रकृति का मतलब ये 3 गुण। इन 3 गुणों में ही तो देखिए सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण से जोड़ा गया। और अभी कुछ दिन पहले तो हमने परमात्मा से संबंधित एक वीडियो एक प्रसारित की थी, जिसमें हमने मुक्तिदायक गुण सत्वगुण के ऊपर ही एक विशेष चर्चा रखी थी। क्योंकि जब जब हम सत्वगुण अपना मजबूत करते हैं, और सत्वगुण मजबूत कब होता है, जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाते हैं। और यदि हम सत्संग ही नहीं करते, देखिए सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग। हालांकि देखिए बेमन से किए गए सत्संग भी शास्त्र भी कोई एक मना नहीं करते, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बच्चे भी स्कूलों में रोते धोते ही जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में कोई उनको भौतिक शिक्षा का भी कोई महत्व समझ नहीं आता। जैसे राजसी मनुष्यों को देखिए संसार का महत्व तो समझ में आता है, क्योंकि संसारी महत्व को इतना अधिक वो समझते हैं कि वो उस संसारी पदार्थों को, संसारी सुखों को पाने के लिए वो निषेध कर्म भी कर जाते हैं। निषेध कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि तमोगुण में गिर जाते हैं। जबकि भगवत पुराण में तो बार बार ऐसी चर्चाएं आती हैं कि 5 निंदनीय स्थानों का भूल कर भी संग मत करो। और ये 5 निंदनीय स्थान जिनकी हम लगभग चर्चाएं करते रहते हैं, दूध कीड़ा, मधुपान। आज देखिए मधुपान तो ब्याह शादियों में एक सामान्य स्थिति बनती जा रही है। लोग अपने घरों में भी इस स्थिति विशेष में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं। और इसी तरह देखिए ये स्त्री संघ, हिंसा और स्त्री संघ की भी चर्चाएं कितनी भी होती हैं, लेकिन विज्ञापन की दुनिया में देखो, फिल्मी दुनिया में, और ये जो टीवी पे धारावाहिक आते हैं, और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियों में आप देखोगे, चाहे वो फैशन की दुनिया हो, अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। और पिछले कुछ वर्षों में तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी खूब चर्चाएं हो रही है। न्यायालयों द्वारा, सरकार द्वारा भी इस पर कुछ एक टिप्पणियां दी गई है। और हिंसा का अभिप्राय देखिए कि जो एक साधारण मनुष्य जो मांसाहार भोजन खाने में दिलचस्पी बढ़ाता जा रहा है, ये सभी स्थितियां मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती हैं। तमोगुण बढ़ने का अभिप्राय देर सवेर मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है।
और ये जो स्वर्ण की स्थिति है, नीतिगत कार्यों द्वारा कमाया गया धन, चाहे देखिए किसी भी प्रकार का एक छल कपट ठगी नीतिगत कार्य हो, यानी कि छीनने की स्थितियां, हेरा फेरी की स्थितियां, और वर्तमान समय में तो देखिए डिजिटल अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी निंदनीय स्थिति है, तामसी स्थिति है। ये पाप कर्म में आपको में संलग्न करती है, या यूं को कि पाप कर्म करने को ये बाध्य कर देती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि संचित कर्मों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों का अनुपात बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मरते समय फिर नीचे की जोनियों में प्रकृति द्वारा आपको हमें फिर नीचे की जोनियों में, जो कि दंडनीय जोनी है, उन तामसी जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति फिर बाध्य कर देती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी बार बार आपके हमारे मन बुद्धि के दरवाजों पे एक दस्तक देते हैं कि जागो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, गुरु को सुनो, अपने दिनचर्या एक व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ, यानी कि सात्विक बनाओ। अन्यथा ये रजोगुण और तमोगुण, देखिए आरंभिक स्तर पर तो मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण बिगड़ने के कारण ही सत्वगुण कमजोर होता है, और रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय वो मनुष्य देर सवेर तमोगुण में गिरता है। इसीलिए तो तमोगुण और रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक कहा गया है, और सत्वगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया है। और ये जो हमने परीक्षा के साथ देखिए कुंजी शब्द लगाया है, इसका अभिप्राय हमने कुछ विशेष स्थिति से जोड़ा है। क्योंकि हम अक्सर कहते रहते हैं मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, और कर्म जोनी का अभिप्राय परीक्षा जोनी से भी आप ले सकते हैं, और परीक्षा का अभिप्राय तो आप और हम समझते हैं कि या तो हम देखिए परीक्षा में पास हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम फेल हो जाते हैं। अब पास होने का अभिप्राय क्या है कि यदि मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी की प्राप्ति हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक नॉट आउट के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। नॉट आउट का मतलब ही क्या है कि आपको हमें पुनः खेलने का जब अवसर मिलता है, यानी कि मनुष्य योनि के मरते समय यदि हम पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करने में सफलता पा लेते हैं, तो आपके हमारी एक नॉट आउट की स्थिति है। और नॉट आउट का अभिप्राय तो यही है कि मनुष्य सत्संग करता हुआ यदि अपने जीवन की विदाई लेता है, तो निश्चित रूप से वो एक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है, क्योंकि अब उसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन गया है। क्योंकि परमात्मा का पाने का लक्ष्य बनने से ही आपका बड़ा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है, और ये चिंतन मनन शोध की स्थितियां ही देर सवेर आपके हमारे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार थे, राशि तामसी, हालांकि शास्त्रों में देखिए राशि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन साधारण बोलचाल में हम अपनी कक्षाओं में देखिए इसको भी तमोगुण के साथ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये देर सवेर ये भी आपको में बंधन में डालता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, और शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की उपेक्षा कर नहीं पाता, क्योंकि उसका तो लक्ष्य 24/7 की स्थितियां, विषय भोगों को, संसार को पाने का बना हुआ है। इसीलिए तो मनुष्य देखिए बुढ़ापा आने से पूर्व, यानी कि रजोगुण की स्थितियां उसकी युवावस्था में ही मजबूत नहीं रहती, प्रौढ़ अवस्था में भी मजबूत बनी रहती है। ये जो संसार में आप देखते हो ना, जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, मौज मस्ती की स्थितियों में, ये सभी स्थितियां देखिए इनका कोई हम प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है, और देर से फिर तमोगुण में गिराने की एक संभावना बनाने लगती है। इस दृष्टिकोण से हम बार बार रजोगुण की एक निंदा तो नहीं, एक उपेक्षा के लिए कहते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा के लिए बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, और तमोगुण की तो शास्त्र कहते हैं निंदा करो। इन 3 सूत्रीय शब्दों को यदि हम समझ जाते हैं, तो फिर ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान भी समझ में आने लगता है। तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन ये एक सहज ही सात्विक बनने लगता है। क्योंकि आज हमने परीक्षा को कुंजी के साथ जोड़ा, इसका अभिप्राय केवल इतना है कि कुछ विद्यार्थी देखिए सारा साल तो पढ़ते नहीं है, यानी कि जब परीक्षा की
या युवकों की डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख को आपकी एक परीक्षा है। तो ऐसे फिर विद्यार्थी जो सारा साल पढ़ते नहीं है, फिर वो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे ही कुंजी की स्थितियों को खरीद लाते हैं। अब कुंजी की स्थितियों में, कुछ संक्षिप्त स्थितियों में अपने आप को वो तैयार करते हैं कि किसी तरह हम देखिए पास हो जाए, फेल होने से बच जाए। इसी कुंजी शब्द को हमने देखिए बुढ़ापा शब्द से जोड़ दिया है। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए बचपन अवस्था तो उसकी अबोध मानी जाती है, तामसी मानी जाती है, शास्त्रों के प्रति उसकी कोई रुचि जग नहीं पाती। और युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, भोग विलासों में अधिक रुचि होती है, भाग दौड़ में अधिक रुचि होती है। ये अर्थ और काम की जो एक स्थितियां हैं, ये बहुत अधिक फैलने लगती है, उछलने लगती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, युवावस्था में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है। यानी कि मन मर्जी की स्थितियां होती हैं, मनपसंद स्थितियों को ही युवावस्था में मनुष्य पसंद करता है। ये सभी स्थितियां भोगों में ही लिप्त करवाती हैं। इन्हीं भोगों को ही मर्यादा में रखने के लिए, क्योंकि शास्त्र तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़कर समझाती है। ये राष्ट्रीय स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए ये विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि युवावस्था में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। ये जो आज कल युग में देखिए लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां बनती जा रही हैं, ये आपके हमारे संस्कार बिगाड़ती हैं। ये संस्कारों में इनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। देखिए शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उसमें देर सवेर आपका ही हमारा कल्याण छिपा है। वो आपके हमारे कल्याण के लिए है, ये आपके हमारे मार्गदर्शक है। तभी तो बार बार कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, गुरु को सुनो। देखिए गुरु भी तो शास्त्रों की ही बातों का व्याख्यान करते हैं, क्योंकि गुरु देखिए लगभग मायातीत की स्थिति पे ही होते हैं, परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो इसलिए गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को सुनने मात्र से आपके हमारे जीवन में सात्विकता आने लगती है, रजोगुण मर्यादित होने लगता है, और जीवन अनुशासित दिशा में चलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको में प्रेरणा मिलती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर सत्वगुण को पाने का, सत्वगुण में स्थित होने की आपको में प्रेरणा मिलती है। इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य के साथ बुढ़ापा जोड़ा है। जैसे परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाती हैं तो मनुष्य कुंजी का सहारा लेता है। ठीक इसी तरह जैसे ही मनुष्य के जीवन में प्रौढ़ अवस्था जाती है, बुढ़ापे की दहलीज पे वो कदम रखता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसको परमात्मा की याद आने लगती है। क्योंकि बुढ़ापे के बाद का जो अगला स्टेशन है, जहाँ अगली स्थिति है, वो तो देखिए बहुत नजर आने लगती है, मौत का अभिप्राय स्थूल शरीर की स्थितियों से। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य परमात्मा को याद करने लगता है, परमात्मा की स्मृति में अपने आप को स्थित करने लगता है, सत्संग करने लगता है। यानी कि जैसे विद्यार्थी उन कुंजियों को पढ़ने लगता है कि किसी तरह मैं पास हो जाऊं, फेल होने से बच जाऊं, ठीक इसी तरह एक साधारण मनुष्य भी वृद्धावस्था आने पर, बुढ़ापा की दहलीज पर कदम रखने पे उसको सत्संग की स्थितियां अच्छी लगने लगती। इसीलिए तो शास्त्र जहां तक भी कहते हैं कि सत्वगुण विकसित होना एक वृद्धावस्था की एक सहज स्थिति है, क्योंकि उसको गुजरे हुए रजोगुण का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंश में कुछ पश्चाताप भी होने लगता है। क्योंकि पहले के किए गए जो एक गलतियां थी, देखिए रजोगुण में रहते हुए अक्सर मनुष्य गलतियां कर जाता है। उन गलतियों के परिणाम वृद्धावस्था में लगभग आपको में भुगतने पड़ते हैं। ये सभी स्थितियों के केवल आपने हमें देखे भावार्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। जैसे बच्चे देखिए जब एक 100% नंबर लाने के लिए पूरा साल पढ़ते रहते हैं, यानी कि विद्यार्थी वही अच्छे माने जाते हैं, वही अनुशासित माने जाते हैं जो अपने जीवन में पूरा साल पढ़ते हैं। ऐसे मनुष्यों के ही फिर देखिए विद्यार्थियों के 100% नंबर आते हैं। ये 100% नंबर आने की स्थिति का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि जब हम पूरा जीवन सात्विक अपना बढ़ाते हैं, अनुशासित दिनचर्या रखते हैं, रजोगुण मात्र अपनी अवस्थाओं की सीमा तक ही उसको ग्रहण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं,
तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में ये जो परोपकार के कार्य भी हैं, या तो ये निष्काम भाव से भी होते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये निष्कामता समाप्त होते होते इनमें निष्कामता आने लगती है। जब आपको प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो आपके हमारे परोपकार के कार्य जो हम पहले कर रहे थे उनमें भी निष्कामता आने लगती है। परोपकार के कार्यों में निष्कामता आने का अभिप्राय आपके हमारे कर्मों में कर्म योग की स्थिति बनने लगती है। यानी कि जब योग की स्थितियां, योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा का परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, ये सभी स्थितियां योग की है। कर्म योग के बाद ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं उनको बहुत तेजी से दग्ध बीज करते हैं, समाप्त करते हैं। और जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई बुरे विचार नहीं आते, बुरे फुरने नहीं जागते, यानी कि वृत्तियां जागते ही नहीं। तो क्योंकि संस्कार समाप्त हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के स्तर पर कभी भी सकाम भाव से आपके बड़े कर्म नहीं होते, कर्मों में निष्कामता बनी रहती। यानी कि ज्ञान पूर्वक वैराग्य की स्थितियां एक योगी मनुष्य के जीवन में एक साधारण सी स्थिति है। उनको संसार के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं होती, उसका ज्ञान पूर्वक भरा गया होता है। जबकि एक रोगी का तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में देखिए रोग बढ़े नहीं, इस कारण भी उसका देखिए विषय भोगों से कुछ कुछ स्थितियों में वैराग्य होने लगता है। ऐसे वैराग्य देखिए अल्पकालिक होते हैं। अब जैसे कोई मधुमेह का रोगी है, वो मिठाई खाने से बचता है, मीठे फल खाने से बचता है, क्योंकि वो उसके रोग को बढ़ाते हैं। और बढ़े हुए रोग आपको में पीड़ा देते हैं, और पीड़ा तो कोई भी मनुष्य चाहता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो सात्विक स्थितियां हैं, ये आरंभ से ही, यानी कि अपने युवावस्था में भी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए अपने रजोगुण को मर्यादित रखना चाहिए। और पूर्ण अवस्था की स्थिति में भी आपका हमारा जो सत्वगुण के प्रति जागरूकता है उसको बनाए रखना होगा, ताकि वृद्धावस्था की स्थितियों में आपके हमारी सात्विकता में और अधिक मजबूती आए, ताकि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर ले। इसलिए तो हम बार बार अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं। उन मौनात्मक स्थितियों में मनुष्य विषय भोगों की गलियों में एक उत्तेजित रहता है, बहने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप दिन में जब राशि स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, तो मनुष्य उन राशि स्थितियों का विरोध कर नहीं पाता, यानी कि अपने रजोगुण को फिर वो मर्यादित रख नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण भी अमर्यादित होने लगता है। और देर सवेर अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को शाम को तमोगुण में गिराता है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको में सूक्ष्म भावार्थ समझने होंगे। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रखो, यानी कि मर्यादित रखो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपके मेरे भोग विषय अमर्यादित नहीं हो, ताकि हम गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित रखें। ये गुरु और शास्त्र एक ही स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में बार बार उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां गुरु से भी जोड़ते हैं, शास्त्र से भी जोड़ते हैं। अंतोगत्वा आपको हमारा सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, परमात्मा से सुमुखता बनाए रखते हैं। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त को हो, गुरु को हो, शास्त्र को हो, ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती है। परमात्मा के सम्मुख बने रहने से आपकी हमारी योग की स्थितियां मजबूत होने लगती। अब योग की स्थितियां मजबूत होना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम देखिए जितनी भी कर लेते हैं, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कहीं कहीं तो आप देखोगे कि की गई भौतिक उन्नति तो आपके हमारे वर्तमान जीवन में भी काम आ नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो मनुष्य भौतिक उन्नति के लिए छल कपट ठगी अनैतिकत कार्य करते हुए घोटालेबाजियां करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो अनैतिक या निषेध कर्म जो मनुष्य ने उन भौतिक गतिविधियों की प्राप्ति के लिए किए थे,
उसका जो बुरा कर्मशय बन गया था, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर आपको में मरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने की बातें कर देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50 से 51% का अनुपात रखते हो। यदि ये अनुपात कमजोर हो जाता है, कम रह जाता है, तो फिर पाप कर्मों की बढ़ी हुई स्थितियां ही वो मनुष्य को फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब नीचे की योनियों में वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है, उनका जैसे जैसे दंड भोग लिया जाता है, तो फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, तो पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए मनुष्य जोनि के महत्व को समझना होगा। यानी कि अपने ये बुढ़ापे का इंतजार न करते हुए अपनी सात्विक स्थिति को युवावस्था से ही, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में कम से कम अवश्य ही जाग जाना चाहिए। हालांकि देखिए, वृद्धावस्था या बुढ़ापा में भी जाग जाने की कोई निंदा नहीं है। अक्सर आप सत्संग में ऐसी कुछ स्थितियां देखोगे कि लगभग वृद्धावस्था के लोग अधिक होते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे विद्यार्थी को देखिए परीक्षा की डेटें मिल जाती हैं, तो फिर वो कुंजी खरीद कर भी वो किसी तरह पास होने की अपनी स्थिति बढ़ाना चाहता है। ठीक इसी तरह एक सामान्य मनुष्य भी जैसे जैसे उसकी वृद्धा की घंटियां बजने लगती हैं, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर का बात आपको हमें समझनी है, ताकि आपका हमारा सत्वगुण के प्रति जागरूकता बने। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखें। यदि हम देखिए वृद्धावस्था में भी जागते नहीं है, यानी कि हम परीक्षा के मिलने के बाद भी खेल खरमाशों में ही रुचि रखते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी फिर परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य फिर देखिए जब राजसी और तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन संलग्न रखते हैं, तो फिर निश्चित रूप से कुछ फेल होने जैसी ही स्थितियां फिर मनुष्य के जीवन में भी बनने से रोका नहीं जा सकता। इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें। देखिए, ये मात्र आज की वीडियो एक सतोगुण को जगाने की एक प्रेरणा कहो, उसका हमने देखिए एक कुंजी से सहारा लिया, एक सत्संग की स्थिति से कुछ बात को आगे बढ़ाते हुए केवल आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने के प्रेरणा से मद्देनजर ही आज की वीडियो को हमने एक दिशा दी है, ताकि हम सभी भाई बहन जागे। क्योंकि सतोगुण में ही मनुष्य जाग पाता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। सत्य से जुड़ना ही एक सत्संग की स्थिति है। और सत्य का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से भी है। हालांकि इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है। हालांकि हम नींद को भी देखिए शास्त्रों में तमोगुण की स्थिति समझाई है, लेकिन उस स्थिति विशेष को आपको भी एक मर्यादा में संग करना है, ताकि हम उस नींद का एक सदुपयोग करते हुए फिर पुनः अपने सात्विक स्थिति बढ़ाने की एक ऊर्जा प्राप्त करें। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको मैं जैसे जैसे भावार्थ इन 3 गुणों के समझ में आने लगेंगे, तो फिर आपका हमारा रजोगुण भी मर्यादित रहेगा। और सतोगुण में की कमाई हम जितनी अधिक कर लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो कि मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, मनुष्य को अधोगति की स्थितियों से भी बचाती रहती है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनने की दिशा में हम जितने भी कार्य करते हैं, वो देर सवेर आपका हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में सहायक होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे, ताकि हम अधोगति से बच जाए, फेल होने से बच जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, विशेष रूप से देखिए आज की वीडियो का कुछ विषय ही ऐसा था। एक साधारण मनुष्य को ज्ञान के अभाव में कभी कभी कुछ उदाहरण या कुछ स्थितियां परेशान भी करती हैं। उन सभी स्थितियों के लिए मैं पहले ही खेद प्रकट करता हूँ।
लेकिन इन सभी स्थितियों को आंखों में ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना होगा, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अब इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, अर्थपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।